बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़ ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन हज्ज फ़लम यरफ़ुथ वलम यफ़्सुक़ रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा लक़ीतल हाज फ़सल्लिम अलैहि वसाफ़िहहु वमुरहु अन यस्तग़फ़िर लक क़ब्ल अन यदख़ुल बैतह फ़इन्नहु मग़फ़ूर। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह तबारक व तआला के वो चीदा और मुंतखब बरगुज़ीदा और मुक़र्रब बंदे अब अपने मुक़द्दस सफ़र हज से वापस अपने घरों को आ रहे हैं। ज़ाहिर है बहुत बड़ी सआदत है उन लोगों के लिए, उन ख़ानदानों के लिए और उस महल्ले और बस्ती और इलाक़े के लिए कि जहाँ से वो हज करने के लिए गए थे। इसलिए कि हज कायम मकाम है अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात के। जो शख्स मोहब्बत का दावेदार होता है या जिसकी मोहब्बत काबिल एतबार होती है अल्लाह ताला की बारगाह में, अल्लाह तबारक व तआला उसको अपनी मुलाकात का वक्त और मौका इनायत करते हैं। यही वजह है कि रिवायात ये बतलाती हैं कि आदमी जब इस्तिलाम करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के मुसाफ़े के कायम मकाम, जब वो बोसा देता है, अमलन बोसा देता है, तो वो अल्लाह तबारक व तआला के गोया हाथों को चूम रहा होता है। ये कायम मकाम है। इसलिए कि आदमी के सौदाए मोहब्बत का ये इलाज है और उसी तरह का करार और सुकून मिलता है उस शख्स को जो इस जुनून के साथ हज करने के लिए गया हो। फिर जब वो वापस आता है तो उसे लगता है कि उसके सौदाए मोहब्बत का कुछ इलाज हो गया। बहरहाल मदीने मुनव्वरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होकर के वो शख्स आया है, उसके तक़द्दुस का एहसास किया जा सकता है। हुज़ूर कुल्ली करते हैं, सहाबा के हाथों को पानी मिल जाता है, जिन्हें नहीं मिलता है उस भीड़ में वो अपने उस साथी के हाथ में हाथ लगाकर और उसके बाद अपने चेहरे को मल लेते हैं। ये तक़द्दुसात का एक तसलसल है, एक सिलसिला है। यही हाल है कि जो शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर पर जाता है, मन ज़ारा क़ब्री फ़क़त ज़ारनी, जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसने गोया मेरी ज़ियारत की। और दूसरी रिवायत वजबत लहू शफ़ाअती। तो ये शख्स हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर होकर आया है। ये शख्स अल्लाह तबारक व तआला के घर के सैकड़ों चक्कर लगा करके आया है। इसने कभी मुल्तज़म में चिमट करके, कभी मेज़ाब रहमत के नीचे, कभी रुकन यमानी के पास, कभी रुकन इराक़ी और कभी रुकन शामी के पास, और कभी हजर अस्वद के सामने इसने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा है। कभी सफ़ा पे, कभी मरवा पे और कभी मिला नज़रैन के बीच इसने अल्लाह को पुकारा है। कभी मिना की वादियों में, कभी मुज़दलिफ़ा की वादियों में, कभी मशार हराम में, कभी अरफ़ात में, कभी मस्जिद नमरा में, कभी जबल रहमत पर, जगह जगह इसने अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा है। इसके कदम वहाँ पड़े हैं, ये मुक़द्दस हो गया। यानी हमारा ख़ुद का अपना एहसास ये कहता है, हमारा अपना ये एहसास कहता है। और जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कह दें, मन हज्जा फलम यरफुस,
कि जिस शख्स ने हज किया और फिर उसमें कोई बेहयाई की हरकत नहीं की, वलम यफसुक, और ना कोई गुनाह कबीरा या खिलाफ मनासिक कोई काम किया, रजा का यौमिन वलदत उम्मुह, ऐसा लौट करके आता है जैसे माँ के पेट से बच्चा जना जाता। हज को बड़ा दखल है गुनाहों के ख़त्म होने में। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उनका सफ़र आखिरत करीब था, यानी मरज़ुल वफ़ात में थे, अचानक रोने लगे। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? फरमाया कि मुझे अपना वो वाक़या याद आ रहा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ और मैंने हुज़ूर से कहा कि मैं आपकी बैत करना चाहता हूँ। हुज़ूर ने फरमाया आओ बैत करते हैं। हुज़ूर का हाथ पकड़ लिया उन्होंने बैत करने के लिए। तो हुज़ूर ने हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा क्या कुछ शर्त लगाना चाहते हैं? तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल हाँ शर्त लगाना चाहता हूँ, और वह शर्त यह है अन यग़फ़िर अली के मेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि तुम तक ये मेरी ख़बर नहीं पहुँची, तुम तक ये मेरा मैसेज और पैगाम नहीं पहुँचा, इन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, कि इस्लाम पिछले सारे गुनाहों को ख़त्म कर देता है। कोई काफिर शख्स जब इस्लाम में दाखिल होता है कलमे शहादत पढ़ करके, तो उसके पिछले सारे गुनाह, चाहे वो बुत परस्ती के हों, चाहे वो किसी भी तरह का कुफ्र हो, उसका सारा कुफ्र इरेज कर दिया जाता है। वल हिजरतु तहदिमु मा काना क़ब्लहा, और जब कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के शायर के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से या अपने फ़राइज़ की अदायगी में दिक्कत की वजह से हिजरत करता है, तो उस हिजरत की वजह से उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। वल हज्जु यहदिमु मा काना क़ब्लहा, और हज पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। ये एक रिवायत में 3 चीज़ें बयान हुई, इसमें कबायर भी शामिल है। मैंने कहा ना बुत परस्ती उससे बड़ा कबीरा क्या होगा। जब इस्लाम लाने की वजह से वो भी माफ़ है, तो एक ही अत्फ़ के साथ तीनों चीज़ें बयान हुई हैं, इसलिए हज से भी पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इसमें इफ़ बट की गुंजाइश इसलिए नहीं है कि जो बंदा पहुंचता है वो नज़र पड़ते ही सबसे पहले जो काम करता है वो इस्तिग़फ़ार और तौबा। जहाँ जाएगा लोगों को रोता हुआ देखेगा, जहाँ जाएगा आहोजारी के जमजमों में होगा, जहाँ जाएगा आहो बुका आहो फ़ग़ां देखेगा, जहाँ जाएगा वहाँ तौबा और इस्तिग़फ़ार के गलगले देखेगा, जहाँ जाएगा लोगों को घुटनों के बल रोता देखेगा, जिस वादी में खड़ा होगा लोगों के आंसुओं की झड़ी होगी वहाँ। कब तक अपने एहसास को रोकेगा, कब अपने इस पत्थर दिल को संजो के रखेगा, आखिरकार पिघलेगा। ये वो ऐसी वादियाँ और ऐसे मकामात हैं। तो जाहिर सी बात है तौबा वहाँ का एक लाजिमा है, वहाँ के लिए कोई गुंजाइश नहीं इस तरह की बात करना, रिवायत के मजमून पर कोई बात करना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये जुमला इरशाद फरमाया, रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुह, बच्चा जब माँ के पेट से जना जाता है मुकल्लफ ही नहीं होता, गुनाह का सवाल क्या पैदा होता है। इसलिए बिल्कुल आखिरी दर्जे का जो एग्ज़ाम्पल है वो इस्तेमाल किया हुज़ूर ने। कह सकते थे कि वो ऐसे ही होता है जैसे नहा के आता है, बात समझ रहे हैं आप, तो पसीने की बू बाकी रह सकती है, मैल बाकी रह सकता है, लेकिन रजा का यौमिन वलदतहु उम्मुह, ऐसा लौट करके आता है जैसे माँ के पेट से जना गया हो। ये बलीग तरीन तशबीह है, गुनाहों से पाक होने की बलीग तरीन तशबीह। लेकिन यह है जब हज हो। अभी एक सेंसिटिव पॉइंट मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करने जा रहा हूँ, बहुत अहम है वो बहुत अहम है। हुज़ूर ने प्रोटोकॉल बतलाया, हमको प्रोटोकॉल बतलाया है कि जब हाजी आएगा या हाजी से तुम मुलाकात करोगे या हाजी से मुलाकात करने जाओगे या हाजी को रिसीव करने जाओगे, क्या करना है आपको, उसको पॉइंट वाइज हुज़ूर ने बयान किया। फरमाया इज़ा लक़ीतल हाज, जब तुम्हारी मुलाकात हाजी से हो या तुम उसकी मुलाकात को जाओ या तुम उससे दुआ की दरख्वास्त करने या उससे मिलने उससे तक़द्दुस हासिल करने के लिए जाओ, इज़ा लक़ीतल हाज, पहला काम तुम्हारा है फ़सल्लिम अलैहि, उसको सलाम करो, उसको सलाम करो। आप अस्सलामु अलैकुम कहोगे, वो कह देगा वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू, धुला धुलाया पाक साफ़ आया है। वो उसकी इस्तिदा नहीं बल्कि वो मुकम्मल जुमले होंगे जो अर्श आज़म तक पहुँचेंगे। वो अगर कह दे कि तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकतें तुम पर हों, और अगर ये लग गई तो, और उम्मीद यही है कि लग जाएंगी,
उम्मीद यही है कि लग जाएंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़ायदा उठाने को कह रहे हैं कि जब तुम्हारी मुलाकात हो किससे, किसी हाजी से, इदा लक़ीत अल हाज फसल्लिम अलैहि, सलाम करो उसको, जब सलाम करोगे तो जवाब मिलेगा। वसाफ़िहु, उससे मुसाफ़ा करो, उससे मुसाफ़ा करो, पहले सलाम करो फिर मुसाफ़ा करो। मुसाफ़े की खुसूसियत क्या है? मुसाफ़े की खुसूसियत यह है कि जब दो बंदे आपस में मुसाफ़ा करते हैं तो उनके गुनाह सारे के सारे धुल जाते हैं, या कम से कम जब तक वो हाथ हाथ में रखेंगे उस वक्त तक उनके गुनाह पतझड़ की तरह झड़ते रहेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के अल्फाज हैं। तो आपने मुसाफ़ा किया उससे, ये वही हाथ है जिनसे अभी कुछ दिन पहले फ़रिश्तों ने मुसाफ़ा किया था, फ़रिश्तों ने मुसाफ़ा किया था। ये रिवायत शायद पहुँची या नहीं पहुँची, मैं अर्ज़ किए दे रहा हूँ। हुज़ूर ने फरमाया इन्नल मलाइकत लतुसाफ़िहु रुकबान अल हाज व तअतनिकुल मुशात, कि जो लोग मक्का मुकर्रमा से मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफ़ात, फिर मशअर हराम और फिर वापस जमरात की तरफ आते हैं, यानी इस सफ़र में जो लोग होते हैं, हज के अय्याम में, हज के सफ़र में जो लोग चलते हैं, अगर वो सवारी के ऊपर हैं तो फ़रिश्ते उनसे मुसाफ़ा करते हैं। लतुसाफ़िहु रुकबान अल हाज, कि जो लोग सवार होते हैं, जो हाजी सवार होते हैं, उनसे फ़रिश्ते मुसाफ़ा करते हैं। वलतअतनिकुल मुशात, और जो पैदल हज करने के लिए और पैदल इन मशायर में घूमने के लिए निकलते हैं या पैदल चलते हैं, उनसे वो फ़रिश्ते क्या करते हैं? मुआनका करते हैं, गले लगते हैं। तो सवार जो लोग होते हैं उनसे मुसाफ़ा करते हैं जो पैदल चल रहे थे, यानी पैदल चलने वालों का इकराम ज़्यादा है बनिस्बत सवारों से। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले, यानी जब वो हज के अय्याम में थे, तो इन्हीं हाथों से फ़रिश्तों ने मुसाफ़ा किया था। आप अब उनसे मुसाफ़ा करेंगे तो उम्मीद है सआदतें मैसर आएंगी। तो हुज़ूर ने दूसरी बात क्या इरशाद फरमाई कि तुमको मुसाफ़ा करना, वमुरहु अन यस्तग़फिर लक, और उनसे गुजारिश करना, दरख्वास्त करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना कि वो तुम्हारे लिए इस्तिग़फ़ार कर दें, तुम्हारे लिए माफ़ी की दरख्वास्त अल्लाह की बारगाह में कर दें, दुआए मग़फ़िरत कर दें तुम्हारे लिए। ये तीसरा हुक्म हुज़ूर का। जब हाजी से मुलाकात हो तो सलाम करना है, मुसाफ़ा करना है और उससे गुजारिश करना है कि वो आपके लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। अगला जो जुमला है, अगला जो जुमला है, जो मैं कह रहा था कि बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, बहुत हसास, हुज़ूर का हुक्म है क़ब्ल अन यदख़ुल बैता, ये तीनों काम उसके घर में घुसने से पहले पहले कर लेना। समझ रहे हैं? हुज़ूर कह रहे हैं ये कि इन इज़ा लक़ीत अल हाज फसल्लिम अलैहि वसाफ़िहु वमुरहु अन यस्तग़फिर लक क़ब्ल अन यदख़ुल बैता, घर में दाखिल होने से पहले पहले सलाम, मुसाफ़ा और दुआए मग़फ़िरत। अगला जुमला देखिए, फ़इन्नहु मग़फ़ूर, इसलिए कि वो बख्शा बख्शाया आया है, वो बख्शा बख्शाया आया। अब ये क़ब्ल अन यदख़ुल बैता की वजाहत क्या है? यानी वो अभी उन मशायर से होकर के आया है, अभी वो रास्ते में है, घर नहीं पहुंचा, इसलिए उसका दिमाग पूरी तरह से कहाँ लगा है? वहीं है। रूहानी एतबार से वो वहीं है, जिस्मानी एतबार से यहाँ आ गया है। तो अभी पूरी तरह से वो उसी जलवे में है, अभी पूरी तरह से उसी जुलू में है, अभी पूरी तरह से उसी नशे में है, वही कैफियत उस पर हावी है, और अभी तक उसके नफ्स ने हरकत नहीं कर पाई है। नफ्स को वहाँ कुचल के आया है, अभी नफ्स ने हरकत नहीं कर पाई। अब बताइए गुनाह होता कहाँ है? अब ये बहुत मबसूत हो जाएगा, बहुत वसी हो जाएगा मज़मून, वरना आप समझिए कि सबसे बड़ा गुनाह या सबसे ज़्यादा नुकसानदेह क्या है? इंसान के या किसी बंदे के या किसी अब्द के ईमान के लिए, उसके आमाल के लिए, उसकी कैफियत के लिए, उसकी स्पिरिचुअलिटी के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ क्या है? दुनिया में दिल लगना। आप बताइए क्या है? हुब्बुद दुनिया रासु कुल्ली खतीआ,
दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की दिलचस्पी इस कायनात में पैदा होने वाले हर गुनाह की जड़ है। जैसे ही दिल दुनिया से लगेगा, जिन जिन चीज़ों में दिल आपका लगेगा और जिन जिन चीज़ों में आप दुनिया की मसरूफ़ होंगे, अल्लाह तबारक व तआला से दूरी बढ़ेगी। तो आदमी जैसे ही घर के अंदर जाएगा तो क्या दिखेगा? बीवी से मुलाकात होगी, बच्चों से मुलाकात होगी, घर मौजूद है, खटाखट वापस होगा वो, बेटी के लिए क्या लाए, बेटे के लिए क्या लाए, ये जो खड़ा है इसके लिए क्या है, इसके लिए क्या है, वो सारी कैफियत उसकी भंग हो गई। यानी घर में जाने के बाद उसके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं, और वो सारी कैफियत मौजूद हैं, वो सारे हिलगंटे मौजूद हैं, एकदम ठेठ जुबान में, कि जो दुनिया का पूरा सामान। मैं आयत पढ़ रहा हूँ, देखिए पारा नंबर 3 सूरह आले इमरान की मेरे ख्याल 5वीं-6वीं आयत होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बतलाया है कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर सकती हैं। ज़ुय्यिना लिन्नास, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने इस दुनिया को सजाया है कुछ ऐसी चीज़ों से, ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ों से कि जहाँ तुम उलझ करके हमें भूल जाओगे। उसमें नंबर 1 पे क्या है? ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात मिनन निसा, औरत, वल बनीन, बेटे, वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, सोना चांदी और पैसा, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, कीमती उस वक्त मोहरज़दा घोड़े, तुर्की नस्ल घोड़े, लेकिन इस टाइम लग्जरी गाड़ियाँ, वल अनआम, मवेशी, वल हर्स, खेती बाड़ी, ये इतनी चीज़ें। ज़ालिका मताउल हयाती दुनिया, अल्लाह ताला फरमा रहे ये दुनिया का कुल मता है, जहाँ तुम्हारे दिल उलझते हैं, जहाँ उलझ के तुम हमें भूलते हो। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अगर तुम इसमें उलझने से बच जाओ तो अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। यानी इंसान को अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल करने वाली ये चीज़ें हैं। आप बताइए सब वहाँ मौजूद हैं कि नहीं? घर में बीवी भी मौजूद है, बेटे भी मौजूद हैं, और पैसा जो आप छोड़ करके गए थे, अगर अलमारी देखते ही वो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा पोर्च में गाड़ी खड़ी है, वो भी आपको पता चल जाएगी किस कंडीशन में, उसके अलावा सब कुछ याद आ जाएगा। यानी वो उलझने जो आपके कंसंट्रेशन को भंग करती हैं, जो आपकी तवज्जो और एकाग्रता को ख़त्म करती हैं, अल्लाह तबारक व तआला से गाफिल करती, उन सारी चीज़ों पर आपकी निगाह पड़ेगी और आप उलझ जाएंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के अफराद को, समाज के लोगों को ये बतलाना चाहते हैं कि तुम 100% फ़ायदा उठा लो, उससे 100% फ़ायदा उठाओ, वहाँ पहुँचने के बाद मखदूश हो जाएगा। ये बात मैंने इस तफसील के साथ इसलिए अर्ज़ की है कि इस सिनेरियो में जब हम देखते हैं, इस परिप्रेक्ष्य में, इस पस मंज़र में, इस पैरामीटर के साथ और इस मेयार और कसौटी पर जब हम अपने हज को परखते हैं, तो फिर ये हज ही नहीं मिलता हमको। इसलिए कि वहीं मक्के में बैठ कर के फ़ोन हो जाता है, बस कर लेना, सबको ले आना जो लोग आना चाहते हैं। बात आप समझ रहे हैं? बारात पूरी जाएगी, नारों का भी इंतज़ाम है, फ़ोटो सेशन के लिए बाकायदा कैमरे और बाकायदा वो डंडियाँ, छड़ियाँ सब मौजूद हैं। औरत पूरी बेहयाई के साथ, घर की सारी औरतें पूरी बेहयाई के साथ, पूरे फवाहिश और बेपर्दगी के साथ वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। तुम्हारे हज को वहीं से नहीं निकलने देंगे, आगे तुमसे दुआ इस्तिग़फ़ार करवाएगा कौन? तुम्हें इस लायक नहीं छोड़ेंगे दुआ मग़फ़िरत कर सको किसी के लिए। नबी इतना ज़बरदस्त सुरक्षा कवच लगाए हुए हैं, क़ब्ल अन यदख़ुला बैता, कंसंट्रेशन ख़त्म ना होने पाए उससे पहले इसे घेर लेना हाजी को और दुआ मग़फ़िरत करवा लेना। वहाँ तो उससे ही नहीं निकलने दिया, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलने दिया हज को, वहीं तबाह करके रख दिया, हज को काउंटर कर दिया बढ़ करके। ये कोई तरीक़ा नहीं है। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि रिवायात क्या चाहती है, नबी की हसासियत कितनी, और नबी ने अपने इरशादात में हुज्जाज किराम को अपने मुआशरे तक इसीलिए हुक्म यह है कि मस्जिद आएगा पहले, ताकि सारे लोग जमा हो जाएं, और ये मरकज़ इबादत है, यहाँ से दुआ तेज़ी के साथ ऊपर पहुँचती। हज का मिजाज, और चूँकि मालदार लोग हज करते हैं, और मालदार भला शरीयत की बात सुनेंगे, और मुझ जैसे 2 पैसे के आदमी की बात कैसे सुन के मान सकते हैं वो, और कौन है जो उन्हें ये मान लेने देगा? बाकी सब
वो हज कर रहा है, उसका पैसा खर्च हुआ है, वो 40 दिन तक वहाँ परेशानियों में गुजारेगा, मशक्क़त में गुजारेगा, उसे अपने हज का एहसास होना चाहिए। दूसरे लोग सवार होकर के गुनाहों में मुब्तला कर देते। बेटे यहाँ प्लान कर लेते हैं क्या करना, कहाँ रुकना, कहाँ कहाँ फ़ोटो सेशन होता, कौन कौन सी भूल भुलैयों में घूम करके और सबको तबाना है, या क्या क्या करके वहाँ तक पहुँचना है। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत से मेल नहीं खाता हमारा अमल, हमारा तामुल मेल नहीं खाता। जाना है 2-4 लोग चले जाएं, मर्द ही जाएं, औरतें क्यों जाएं? क्यों जाएं औरतें? औरत को बिला सख्त ज़रूरत घर से निकलने की इजाज़त नहीं है, तो वहाँ हज ख़राब करने के लिए क्यों जाए? इसलिए ये सारे तमाशे हैं, ये ढकोसले। आप ये सवाल करेंगे अगर साथ में तो वो तो खुद धोली पाक साफ़ है। बात आप समझ रहे हैं? मैं मिजाज बतला रहा हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और हुजूर ने ये सारी बातें इसलिए कहीं कि फ़इन्नहु मग़फ़ूर, इसलिए कि वो बख्शा बख्शाया आया है। और जो शख्स बख्शा बख्शाया हो, जिसके खाते में गुनाह ना हो, उसकी दुआ बग़ैर सर्च के ऊपर तक पहुँचती है, सुनी जाती है। इसलिए हुजूर ने हमको लगा दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा मौका नहीं जो हमको बतला ना दिया हो कबूलियत का। तो हाजी चूँकि आया है वहाँ से, अब वो दुआ कर देगा, हालांकि उसके बाद भी उसका तक़द्दुस बाकी रहता है। बाज़ रिवायात ये कहती हैं कि 20 रबीउल अव्वल तक उसकी दुआ कबूल होती। उसके अलावा आपका उससे राब्ता रखना, ताल्लुक़ रखना, ये भी अपने आप में अहम है। वो बात मैंने हसासियत की बतला दी, लेकिन उसके बाद मैं ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद अगली बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद ये है कि एक हाजी की सिफारिश उसके घर के 400 लोगों के बारे में कबूल की जाएगी। एक लफ्ज़ मिन अहली बैतिही का अगर तर्जुमा करें तो उसके घराने के 400 लोगों के सिलसिले में हाजी की सिफारिश कबूल की जाएगी। सिफारिश तो उसी के लिए की जाएगी जो ब्लैक लिस्टेड हो चुका हो। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब ये कोटा है हाजी का, जिसे एक रिवायत में बयान किया गया। दूसरी रिवायत का दूसरी जो ताबीर है, दूसरा सेंटेंस जो है कि 400 घरानों के सिलसिले में, 400 घरानों के सिलसिले में उसकी सिफारिश कबूल की जाएगी। ये अल्फाज का फेर है। वहाँ दोनों तरह के रिवायत के अल्फाज दोनों तरह के हैं। एक का तर्जुमा ये है और एक का तर्जुमा ये है। अल्लाह तबारक व तआला के बड़े ख़जानों से उम्मीद ये है कि वो 400 घराने ही हो जाएं। क्या बाइद है कि वो 400 घराने हो जाएं? तो 400 घरानों के सिलसिले में उसकी सिफारिश कबूल कर ली जाएगी। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिदायत है। और ये हिदायत है कि आप ऐसे लोगों को पकड़िए, घेरिए और सबको बतला दिए जहाँ जहाँ इस तरह की चीज़ें और मकबूलियत की घड़ियाँ या मकबूलियत के हालात हैं। मसलन ये किसी और वक्त का मजमून है, लेकिन मैं अर्ज़ किए दे रहा हूँ। हज़रत अली और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों तशरीफ़ फरमाते, हुज़ूर ने फरमाया कि इन्न खैरत ताबिईन रजुलन युक़ालु लहू उवैस, कि ताबिईन में सबसे अफजल शख्स वो होगा जिसका नाम उवैस होगा। हज़रत उवैस करनी की बात है। उवैस होगा, उसके यहाँ पे सफ़ेद दाग होगा। जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो जाए तो उससे कहना कि वो तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, अब उवैस करनी को तलाश करना एक मुस्तकिल काम है उन हालात में, उस ज़माने में। आजकल तो लोकेशन ट्रेस हो जाती। और वो दीवाना शख्स कितना दीवाना है आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। कूड़े के ढेर के पास लोग छिलके जो छील के फेंक देते हैं, उन छिलकों को ला के धो के खा लेता है। उवैस करनी जिसकी 27 जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर, और इमामुल अदल वल हुर्रिया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाबुल इल्म हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म हो रहा कि तुम दुआए मग़फ़िरत करवा लेना उस शख्स से। आप समझ सकते हैं कद्दो क़ामत क्या होगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने हज के मौके पे एक तरीक़ा निकाला। पूरा मजमा लाखों का जो सामने था, फरमाया कि सारे लोग खड़े हो जाएं। खड़े हो गए सब। फरमाया कि सब बैठ जाएं, सिर्फ यमन वाले खड़े रहें। सब बैठ गए, यमन वाले खड़े। फरमाया कि सारे यमन वाले बैठ जाएं, सिर्फ कर्न वाले रह जाएं। यमन वाले भी बैठ गए, सिर्फ कर्न के लोग रह गए। फिर फरमाया कि कर्न के भी सारे लोग बैठ जाएं, सिर्फ कबीले मुराद के लोग खड़े रह जाएं। कबीले मुराद से ताल्लुक़ हज़रत उवैस करनी का, यानी कर्न की शाख है वो। तो वो भी बैठ गए। अब कबीले मुराद के लोग जब रह गए चंद लोग, तो बुला करके पूछा तुम में उवैस कौन है?
इत्तेफाक से जिन पे हाथ डाला वो चचा होते थे उवैस करनी के। तो उनसे पूछा कि तुम्हें उवैस कौन है, तो वो एकदम शॉक्ड रह गए कि एक दीवाने के बारे में आप कैसे पूछ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन कि जिसका नाम लिया जाता है कैसर और किसरा के ईवान में, तो थरथराहट उनके जिस्मों पर होती है। पूछा कि इतनी बड़ी हस्ती एक दीवाने का नाम पूछ रहे। कहने लगे वो मेरा ही भतीजा है, दीवाना है। कहा है कहाँ? कहा कि वो अरफात की झाड़ियों में हमारे पूरे कबीले के ऊँट चरा रहा है। बाकी सारे लोग यहाँ मौजूद हैं अरफात के मैदान में जबल रहमत के इर्द गिर्द, और वो थोड़ा सा हट करके ऊँट चरा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों लोग चले गए। जाके देखा कि एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा, बहुत खस्ता हालत, 20 पैबंद उसके जिस्म पे, और ऊँट उसके इर्द गिर्द चल रहे हैं। ये लोग खड़े हो गए। बला की आँख रखने वाली शख्सियात हैं, समझ गए यही है वो शख्स। शायद खड़े रहे, वो नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्होंने सलाम फेरा, पूछा आपका नाम क्या है? कहने लगे अब्दुल्ला। औरों को तो चलाया जा सकता है, मगर ये इतनी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि वो नाम बतलाओ जो तुम्हारी माँ ने तुम्हारा रखा है। कहने लगे क्यों पीछे पड़ गए तुम लोग मेरे, क्यों पीछे पड़ गए हो तुम लोग मेरे? तो उन्होंने बतलाया कि हुजूर ने तुमको सलाम कहा था और हमको हुक्म दिया था कि तुमसे दुआए मग़फ़िरत करवाएं। अब ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कहने लगे क्यों तुम लोग मेरा मजाक उड़ाते हो? आखिरकार उनको हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद, पहचानते नहीं हैं कि अमीरुल मोमिनीन एक दीवाने की तलाश में क्यों आएगा, लेकिन उन्हें मालूम है दीवाना बनाया किसने। बहरहाल तो दुआए मग़फ़िरत के लिए कहा और करवा के रहे वो लोग। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम है कि दुआ किसकी कबूल होगी, उम्मत को लगा दिया उसके पीछे, कहाँ कहाँ कबूल होगी उसके पीछे लगा दिया। बारिश जब हो रही हो दुआ कबूल होती है, हमें तौफीक नहीं होती। बीमार आदमी से दुआ करवाइए, बीमार आदमी की दुआ कबूल होती। हालत सफ़र में जो शख्स हो उससे दुआ के लिए कहिए, उसकी दुआ कबूल होती। ये ध्यान नहीं रहता हम लोगों को। बहरहाल ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है जो हम तक पहुँची हैं। जो लोग हज करके आए हैं बासआदत हैं और बख्शाए हैं। कम अज़ कम हमारा अपना अक़ीदा यही है कि उन मुक़द्दसात में होकर के आए हैं तो वो धुले धुलाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को भी इस मुक़द्दस सफ़र की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए, और जो लोग सफ़र करके आए हैं उनके इस सफ़र को कबूल फ़रमाए, और उनके फ़ैज़ान में हमें भी हिस्सा मरहमत फ़रमाए, और हमें उनसे दुआए मग़फ़िरत करवाने की तौफ़ीक़ भी मरहमत फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।